प्रयागराज एक ऐसा शहर जहां आस्था और संस्कृति का अद्वितीय संगम होता है। यहाँ के घाटों पर जब सूर्य की पहली किरणें जल में झिलमिलाती हैं, तो मानो सृष्टि का हर कण एक नया जीवन पाता है। महाकुंभ का आयोजन यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है, जहाँ श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एकत्रित होते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जहाँ करोड़ों लोग एक ही धागे में बंधे होते हैं, एकता और भक्ति का अनोखा उदाहरण पेश करते हैं। महाकुंभ के समय प्रयागराज का नजारा अद्भुत होता है। श्रद्धालुओं की भीड़, रंग बिरंगे झंडे, साधु संतों का आशीर्वाद और भव्य झांकियां, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो भक्तों के हृदय को छू जाता है। यहाँ की गंगा जल की बूंदें जैसे पवित्रता और शांति का संदेश देती है। प्रयागराज की धरती पर आने वाला हर व्यक्ति इस अद्वितीय अनुभव का हिस्सा बनता है। महाकुंभ के दौरान यहाँ के घाटों पर श्रद्धा और भक्ति की एक अनोखी लहर बहती है। हर युग में यहाँ का महत्व बढ़ता जा रहा है और ये धरती अब केवल धार्मिक तीर्थ नहीं बल्कि मानवता का महोत्सव बन गई है और इसी महोत्सव का साक्षी पूरा देश बनता है। तो आइए जानते हैं 12 साल में एक बार होने वाले महाकुंभ के इतिहास के बारे में और साथ ही साथ जानते हैं कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। महाकुंभ का पौराणिक इतिहास समुद्र मंथन से शुरू होता है, जिसे देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए किया था। भगवान विष्णु के निर्देशन में देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत कलश था। अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल हैं। इसलिए इन 4 स्थानों को पवित्र माना गया है और इसीलिए यही महाकुंभ का आयोजन होता है। माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये स्थल पवित्र हो गया और यहाँ स्नान करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो दूसरा ठीक उसके 3 साल बाद प्रयाग में, और फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन, और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। और हर 6 साल बाद अर्धकुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। इसके बाद यहाँ मेला अपने पहले स्थान पर वापस लौट जाता है। प्रयागराज, जहाँ हर 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ का महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा अधिक माना गया है। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन साल 2013 में किया गया था और 2019 में यहाँ अर्धकुंभ मेला हुआ था। इस बार ये मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य, चंद्रमा और गुरु खास राशियों में प्रवेश करते हैं। इस दिन को कुंभ स्नान योग भी कहा जाता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने इस बार होने वाले महाकुंभ का लोगो भी लॉन्च किया। महाकुंभ के समय इन स्थानों पर स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान नदियों का पानी पवित्र और अमृतमय हो जाता है। इसलिए श्रद्धालु इस दौरान स्नान करके अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। साधु संतों का मिलन। महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत, विशेष रूप से नागा साधु, एकत्र होते हैं। यह साधु संतों का सबसे बड़ा धार्मिक समागम होता है, जहाँ वे धार्मिक चर्चा, अनुष्ठान और ध्यान करते हैं। श्रद्धालु इन साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकुंभ में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जिनमें यज्ञ, हवन, कथा, प्रवचन
और ध्यान शामिल होते हैं। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य आत्मिक शांति और उन्नति प्राप्त करना होता है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि ये भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। यहाँ विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एकत्रित होते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करता है। महाकुंभ में विशेष तिथियों पर स्नान को अत्यंत शुभ माना जाता है। इन तिथियों को शाही स्नान कहा जाता है और लाखों लोग इन तिथियों पर स्नान करने के लिए आते हैं। शाही स्नान के दौरान साधु संतों का हुजूम होता है, जो महाकुंभ की विशेष परंपरा है। आइए जानते हैं इस बार के शाही स्नान की तिथियां। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा 2025, 14 जनवरी मकर संक्रांति 2025, 29 जनवरी मौनी अमावस्या 2025, 3 फरवरी बसंत पंचमी 2025, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा 2025, 26 फरवरी महाशिवरात्रि 2025। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महोत्सव है, जो भारत की प्राचीन परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक एकता का प्रतीक है।